जय श्री राम। गंडकी नदी में शालिग्राम की कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, जिन्हें एक श्राप के कारण पत्थर का रूप लेना पड़ा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जालंधर नामक राक्षस का वध करने के लिए वेश बदलकर उनकी पत्नी वृंदावंती का पतिव्रत धर्म तोड़ा था, जिसके कारण वृंदावंती ने भगवान को श्राप दिया कि वो गंडकी नदी में पत्थर बन जाएंगे। इस कारण गंडकी नदी में सभी पत्थर शालिग्राम कहलाते हैं और उनकी पूजा भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। तभी से गंडकी नदी में पाए जाने वाले सभी पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है और उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इन पत्थरों पर चक्र और गदा जैसे भगवान विष्णु के चिन्ह बने होते हैं। इन्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गंडकी नदी में मौजूद कीड़े अपने तेज दांतों से इन पत्थरों पर चक्र के निशान बना देते हैं, ऐसा ही मान्यता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पत्थर भगवान विष्णु जी के स्वरूप है। इस नदी को शालिग्रामी तथा सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। गंडकी नदी को शालिग्राम नदी या नारायणी भी कहते हैं, क्योंकि इसके किनारे शालिग्राम शिला पाई जाती है। ये शिला भगवान विष्णु का एक स्वरूप है और नेपाल के गंडकी नदी के तल से ही प्राप्त होती है। गंडक नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और भारत में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्राम आखिर है क्या? ये एक जीवाश्म पत्थर या अमोनाइट है जो गंडक नदी के तल या तट पर मिलता है। इन्हें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और गंडकी नदी में पत्थर के रूप में, शिला के रूप में हमेशा रहने के लिए वरदान भी दिया। शालिग्राम मुख्य रूप से नेपाल की गंडक नदी और काली गंडक नदी के तट पर ही प्राप्त होते हैं। गंडक नदी को नारायणी और शालिग्राम की नदी भी, गंडकी भी कहा जाता है। गंडक का जल बहुत पवित्र माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इसके जल के स्पर्श मात्र ही पापों का नाश कर देते हैं। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण जी।